सीवाई स्टडी सेंटर। दोस्तों मैं आज नया टॉपिक लाई हूँ, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट नेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको पसंद आए। उससे पहले आप ये डायग्राम भी देख लो, स्लाइड्स में देख लो। जैसे मेरे हर एक स्लाइड में डायग्राम ज़रूर होते हैं गाइस, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर रुकिए मैं कलर ले लेती हूँ, फिर पढ़ते हैं आगे। देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। पहले बात तो आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा माइंड में सेट कर लेना कि प्रो का कैसा होता है और यू का कैसा होता है। तो देखो, आप प्रो का अगर देखोगे आप, तो इसमें फ्लैजुलम निकला होता है। देखिए, फ्लैजुलम निकला होता है, ठीक है। सेल वॉल होता है, दिस इज सेल वॉल, ये जो अंदर वाला होता है ये सेल वॉल होता है, ये वाला पोर्शन। सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स होता है, और कैप्सूल्स मिलते हैं इसमें, न्यूक्लियोइड मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यूकैरियोटिक में राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आई थिंक ये आपको डिफरेंस पता होगा, नहीं पता तो आप ये देख लीजिएगा, आप ये बना भी सकते हैं। सेल्स के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए सेल क्या होता है। द सेल लैटिन वर्ड इज सेला, मीनिंग स्मॉल रूम। ठीक है, क्या है स्मॉल रूम, तो ये चीज़ याद रखना। स्मॉल रूम, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कहीं आप क्वेश्चन आता है तो ये आप ये लिख सकते हैं, सेल रूम बोलते हैं हम। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन बी रिप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होता है। ओके, देयर इज अ टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक जो कंटेन करता है न्यूक्लियस, और एक होता है प्रोकैरियोटिक जो कंटेन नहीं करता है न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में दिखा रखा है। देखिए, यूकैरियोटिक में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है, ये देखिए। लेकिन प्रो में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, है ना। तो ये डिफरेंस आपको बताया मैंने, आई होप आप याद भी रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दे आर टू, इसमें क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक्स का क्या एग्जाम्पल हो गया, एनिमल्स और प्लांट्स हो गए। यूकैरियोटिक का क्या एग्जाम्पल हो गया, एनिमल्स और प्लांट्स। इस चीज़ को इसको आप याद भी रखना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मान लो एग्ज़ाम में आ जाता है, वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प मिलेंगी, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना आप। यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस में, मैं लिख देती हूँ। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें नहीं होता है। ओके, चलिए ये आप ये स्लाइड्स देख लेना, इसमें मैंने डिफरेंस बता रखे हैं। देखिए, यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। जस्ट आपको इसलिए लगाया कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कहीं कहीं मतलब 10 जगह से आपको ढूंढना ना पड़े। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स। इस पर भी मैं वीडियोस लाऊंगी बेटा, ठीक है। गोल्जी पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, राइबोसोम पे, लाइसोसोम पे। न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म। ओके, और प्रो में हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, राइबोसोम मिलता है, न्यूक्लियोइड होता है, सेल वॉल होता है, फ्लैजुला। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाला कंपैरिजन। फ्लैजुलम मिलता है लेकिन हमें यूकैरियोटिक में नहीं मिल रहा था, ठीक है। कैप्सूल्स मिलता है, सेल वॉल तो दोनों में मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी सिमिलैरिटी क्या है ये भी याद करना आप। जैसे हमने यूकैरियोटिक में पढ़ा कि उसमें सेल वॉल होती है और इसमें भी होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म भी होती है,
ठीक है, फ्लैजुलम नहीं होती ना, तो ये डिफरेंस हो गया कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू प्रो में फ्लैजुलम होता है लेकिन यू में नहीं होता है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इन 60-65 रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत पूछते हैं, बहुत 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 पूछते हैं। बताइए सेल का डिस्कवर किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सम सेल्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो नहीं होते हैं। किस पे डिपेंड होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। 2 टाइप्स ऑफ शेल्स आर फाउंड, ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप की शेल्स मिलेंगी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं, क्या डिफरेंट है। आई थिंक इतना आपको पता चल गया होगा। ये वही स्लाइड है, स्मॉल रूम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ ये 2 बार लगी थी शायद। ऑर्गेनिज आर मेड ऑफ सिंगल शेल्स, ऑर्गेनिज जो होते हैं मेड ऑफ सिंगल शेल से मेडअप होते हैं, जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, फ्रॉम मेनी सेल्स को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता होगा। तो रॉबर्ट हुक क्या थे, 60-65 में शेल्स का डिस्कवर किया था इन्होंने। ये आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, सेल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा एंड प्रोवाइड करेगा द शेप ऑफ द सेल को। द सेल वॉल इज मेड, इसमें क्या होता है, 2 शेल्स होते हैं। जो शेल वॉल होता है 2 टाइप के होंगे, एक होता है ग्राम पॉजिटिव शेल वॉल, एक होता है ग्राम नेगेटिव शेल वॉल। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक शेल एक्ट एज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। ये परमिनेबल, आई एम सो सॉरी, सिलेक्टिव परमिनेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा एंड ऑल्सो रेगुलेट करता है, फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा इनपुट और आउटपुट शेल्स की। ठीक है, द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है, मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में बता रखा है कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक शेल जो होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा शेल को। ओके, बाय सेपरेटिंग सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम ईच अदर। और जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक शेल कंटेन करेगा डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच आर सर्कुलर एंड स्टोर करेगा। द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक शेल, जो राइबोसोम होता है ना प्रोकैरियोटिक शेल में, वो प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये आप लिख भी सकते हैं, कॉपी में आपको हेल्प मिलेगा। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पेपर में आ जाता है, तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखना। ये फ्लैजुला हो गया, सेल वॉल हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। स्ट्रक्चर से ना याद हो जाता है। Eukaryotic can be defined as a group of organisms that possess a membrane-bound nucleus along with the membrane-bound. Eukaryotic में क्या क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। Organisms within this cell type are known as the term eukaryotic organism, eukaryotes. Eukaryotic shells contain करता है cell wall। क्या क्या होता है इसमें? cell wall होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और another membrane bound होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स एंड ऑल्सो हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर इनवलप के साथ होता है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ये देख लीजिए डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया राइबोसोम, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, और ये हो गया मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियोसिस। तो ये देख लीजिएगा। मैं अभी इसकी भी स्लाइड्स आएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी भी स्लाइड्स लाऊंगी। अभी जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन बता रखा है कि इन दोनों में क्या कंपेयर है, बिकॉज क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रोकैरियोटिक, है ना, तो ऐसा आएगा, तो आप कंपैरिजन बता सकते हो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक मैंने आपको टेबल ऐसे में बना रखा है कि ताकि आप ये कॉपी में भी लिख लोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्प मिलेगी आपको, ज़्यादा और बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी पढ़ लोगे ना तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। मोस्ट प्रोकैरियोटिक जो होता है, बहुत सारे प्रोकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टी होते हैं। ये एक चीज़ याद कर ली। द न्यूक्लियस, इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो पोअरली डेवलप्ड होती है, मतलब क्या होता है, नहीं होता है, अब्सेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और इसके सराउंडेड में क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियोसिस जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेन्स जो होता है वो प्लास्मिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज होते हैं, इसमें अब्सेंट होंगे, ओके। इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी
प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हो गए, इसमें फन प्लांट्स हो गए, एनिमल शेल हो गए, यूकैरियोटिक के शेल एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल, ये आप बना लेना टेबल, याद हो जाएगा आराम से, कोई इतना टिपिकल नहीं है, आराम से याद कर लोगे आप लोग। देख लीजिए, यूकैरियोट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल साइज कम, फिर इसमें आता है डीएनए फॉर्म एग्जांपल्स हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, सिंपलिटी होता है, और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। मोर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक में होगा और प्रो में सिंपल होगा। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रो में और यू में डिफरेंस पूछ लेते हैं। आप लोग को मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, देख लीजिए आप एक और बार। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है गाइज, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज़। और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, इकोसिस्टम पे, इकोलॉजी पे, फाइलम पे, फॉर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।